ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या है और हमारी ब्रह्मांड के सामने क्या हैसियत है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड टूट जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और विशाल है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने भी रखता है या नहीं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन धरती पर मौजूद यह सभी 8 अरब लोग न्यूयॉर्क के आकार जितनी जगह में समा सकते हैं, जो कि लगभग 1200 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो पूरी धरती इस शहर से काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की चौड़ाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं, और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए, धरती के सामने हम कहाँ टिकते हैं। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती क्षमा सकती है। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं ना। सिर्फ इंसान, बल्कि सूरज की विशालता के सामने पृथ्वी और चांद का भी कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी अर्थ जैसी 1300 पृथ्वी समा सकती है, और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज न सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो यह तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल की, तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉयड और करोड़ों मीटियर्स मौजूद हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपट्यून तक एक लाइन बनाएं, तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम के साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने बड़े सौरमंडल के सामने काफी छोटी प्रतीत होता है। अगर हम इससे भी आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद है, जिसमें से एक है वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है, और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे, और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है रीगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर सूरज जैसे 4,88,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहाँ आकर कितना छोटा पड़ गया है। चलिए और आगे चलते हैं। ये है बीटलजूस, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रीगेल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं, और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर रह गया है। इसके आगे हमें मिलता है यूस्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है, और अब तक का स्पेस में पाया गया सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन 218, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 33 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं खोजा गया है, और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व कोई मायने रखता है या नहीं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड में
इससे भी बड़ी संरचनाओं की तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। यह आकार में 0.4 प्रकाश वर्ष बड़ी है, यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा प्रतीत होता है, और इसमें स्टीफेंसन जैसे 3000 तारे रखे जा सकते हैं। इससे भी बड़ा हीलिक्स नेबुला है, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे। इसमें स्टीफेंसन जैसे 15,000 तारे समा जाएंगे। इससे भी आगे है ओरियन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है, और इससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन, जिसका व्यास 150 प्रकाश वर्ष है। और अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है, उन सबको अपने अंदर समाने वाली इन सब से करोड़ों गुना विशाल यह है हमारी आकाश गंगा मिल्की वे, यानी मंदाकिनी आकाश गंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। हमारी इस आकाश गंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं, और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल गैलेक्सी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहाँ भी खत्म नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर अगर हम पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो ये हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अब तक पाए गए सबसे विशाल तारे स्टीफेंसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खरब स्टीफेंसन 218 जैसे तारे समा सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाएं तो हमें एक और आकाशगंगा मिलती है, UGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गैलेक्सी है IC110 गैलेक्सी, जो कि 40 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें 1000 खरब तारे हैं। इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी जैसे आकाश गंगाएं समा सकती हैं। और अगर हम इससे आगे चलकर और देखें तो इससे भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके सामने मिल्की वे आकाश गंगा भी कुछ नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर यह है अल्कोनियास गैलेक्सी, जो कि 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष जितने व्यास में फैली हुई है। इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40 लाख गैलेक्सी समा जाएगी। अब हम ब्रह्मांड के काफी बड़े स्केल पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी गैलेक्सी, जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर हम और आगे चले और पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड, जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, वह 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला है। और इसके अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सी मौजूद है। और ब्रह्मांड के सामने तो सबसे बड़ी आकाशगंगा हल्की ओनियस गैलेक्सी भी कुछ हैसियत नहीं रखती। और जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हम तो इसके सामने कहीं नहीं टिकते। हमारे जैसे 8 अरब लोग, यानी हम सब पृथ्वीवासी मिलकर भी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं जीवन नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में काफी ज्यादा अकेले हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड, जो हमारी सोच से भी बड़ा है, ये पूरी तरह से वीरान है। अगर ऐसा है तो ये काफी डरावना है। ये हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं, और अगर इसमें जीवन है भी तब भी हम कभी इतनी दूर तक एलियंस से नहीं मिल सकते, और तब भी हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में। जबकि ये ब्रह्मांड भी यहाँ आकर नहीं थमता, क्योंकि फिलहाल हमने इससे आगे देखा भी नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तार और कितना आगे हो सकता है। अगर ये कहानी खत्म होती है तो उससे आगे भी क्या और ब्रह्मांड है? अगर हाँ, तो क्या वो हमारे ब्रह्मांड से भी बड़े हैं? दोस्तों, इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं। लेकिन एक बात तो ये है, अब तक ब्रह्मांड की जानी गई साइज के सामने हम कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी साइज को देखकर अचंभित है और ये मान चुके हैं
कि इस ब्रह्मांड के सामने हम इंसान कुछ भी हैसियत नहीं रखते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा में मौजूद एक छोटे से सोलर सिस्टम में बेसने वाले एक छोटे से तारे के चारों ओर मौजूद एक बहुत छोटे से ग्रह पर स्थित काफी छोटे 200 देश में रहने वाले 8 अरब लोगों में हम में से एक इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। क्या आपके पास खुद पर घमंड करने के लिए कोई कारण है? किस वजह से आप खुद को स्पेशल समझते हैं? अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है तो हमें बताइए, क्या वजह है कि आप खुद पर घमंड कर सकते हो? आज से 650 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी प्रजाति मौजूद थी जिसने करीब 10 करोड़ साल तक धरती पर राज किया, जो खुद आकार में हमसे कई गुना बड़ी और डोमिनेंट थी। लेकिन सिर्फ एक एस्टेरॉयड ने इस पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। ऐसे में हम इंसानों की क्या हैसियत है? सिर्फ एक पल में ब्रह्मांड आपके अस्तित्व को मिटा सकता है, आपके वर्तमान को इतिहास में तब्दील कर सकता है। तो बताइए, क्या कारण है आपके पास कि आप कुछ स्पेशल हो? कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो देखते रहे।